नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने खास कार्यक्रम आयुर्वेद द सुपर साइंस में। इस कार्यक्रम के दौरान हम विभिन्न विषयों में बात करते हैं। आज का हमारा विषय है सिरोसिस ऑफ लीवर, या लीवर का किसी भी प्रकार से किसी भी कारण से डैमेज हो जाना और उसके कारण शरीर में आए हुए परिवर्तन और उनका समाधान यानी कि इलाज किस प्रकार से हम आयुर्वेदिक तरीके से कर सकते हैं। इस विषय में मैं आज आपके समक्ष कुछ बातें रखने का प्रयत्न करूंगा। देखिए, लीवर एक मुख्य ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन है, ये सभी जानते हैं। अत्यधिक मात्रा में शराब या केमिकल का सेवन करने से ये लीवर डैमेज हो सकता है, जिसकी अवस्था सिरोसिस ऑफ लीवर के रूप में जानी और कही जाती है। और दूसरी अवस्था ये भी है कि कई बार सिरोसिस नहीं होता, लेकिन लीवर के अपने फंक्शन जैसे एसजीओटी, एसजीपीटी या बिलिरुबिन्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ये भी एक समस्या लोगों के सामने आती है। तो जो भी दर्शक इस चीज़ को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो इस बात को समझने का प्रयत्न करें और अपने जीवन को कैसे स्वस्थ रखना है इसके विषय में वो मुझसे कॉल करके इस कार्यक्रम के दौरान पूछ सकते हैं। लीवर एक मुख्य ऑर्गन है, ये सभी जानते हैं। उसका काम पाचन तंत्र से संबंध रखता है। लीवर विभिन्न प्रकार के खाए गए पदार्थों को पचाने का कार्य करता है, लेकिन कई बार हमारी खुद की गलतियों से या अनजाने में हुई गलतियों से हमारा लीवर किसी कारण से डैमेज हो जाता है और उसके बाद वो अपना कार्य करने में असमर्थ रहता है। इस अवस्था को लीवर फेलियर कहा जाता है। लीवर फेलियर यानी लीवर के सिस्टम का फेल होना, लीवर सिरोसिस यानी कि लीवर का फाइब्रोसिस की अंतिम अवस्था में चले जाना, ये दोनों ही कंडीशंस इंसान के लिए मृत्यु तुल्य साबित होती हैं। बहुत ही घातक अवस्था है, जिसके दौरान अगर एक बार इंसान इसके चंगुल में फंसता है तो उसका बाहर निकलने के 100% चांसेस होते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से वो बाहर निकल पाता है। आयुर्वेद ही एक ऐसा माध्यम है जिससे खराब हुए लीवर को ठीक किया जा सकता है। आयुर्वेद के अलावा आज तक किसी भी पद्धति के अंदर इसकी चिकित्सा उपलब्ध नहीं है। आयुर्वेद के द्वारा ठीक किए गए मरीजों के अभी मैं आपको इसमें इंटरव्यू भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार अंतिम अवस्था के लीवर के मरीज हमारे पास आए और आने के बाद वो उनकी अवस्था अब बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो चुकी है और उनके साइंटिफिकली उनकी रिपोर्ट्स किस प्रकार से ठीक हो चुकी हैं। हम बात करें सिरोसिस ऑफ लीवर की, तो जो भी व्यक्ति इस प्रकार की बीमारी से पीड़ित हैं या किसी का कोई रिश्तेदार पीड़ित है या किसी का कोई जानकार पीड़ित है, तो वो तुरंत इस कार्यक्रम के दौरान कॉल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है या फिर मुझे क्लिनिक पे आकर मिल सकता है। अपनी सभी रिपोर्ट्स को साथ लाना अनिवार्य है। जो भी व्यक्ति चाहें वो मुझसे आके मिले। तो इसके साथ ही जुड़े हैं हमारे साथ में एक कॉलर, बात करते हैं। हेलो। हाँ जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं तो जो भी खाता हूँ ना, काफी दिनों से ये हो रहा है कि जो भी खाता हूँ वो डाइजेस्ट नहीं होता, पचता नहीं है बिल्कुल भी। अपच की स्थिति रहती है आपकी? हाँ जी बिल्कुल। आप बता रहे हैं खाया हुआ आपको नहीं पच रहा है? बिल्कुल भी नहीं पचता। मोशन ज्यादा आ रहे हैं? हाँ जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर, मैं मेरठ से बोल रहा हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राजीव है। राजीव जी, आप एक काम कीजिए, अपनी रिपोर्ट्स आपने कुछ कराई है एलएफटी वगैरह? हाँ जी। अच्छा, तो वो आप मुझे मेल कर दीजिए। ठीक है, तो मैं आपकी मेल आईडी पर मेल कर दूंगा। वो आप मुझे मेल करो, क्योंकि जिस तरीके से आज जो अवस्था आप बता रहे हो ये आपके शरीर के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। हो सकता है कि आपके लीवर के अंदर कहीं कोई बहुत ज़्यादा डिफेक्ट हो। हालांकि डिफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होगा, इलाज तब भी हो जाएगा। आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डिफेक्ट पैदा करने के बाद ही हमारे से संपर्क करें। अच्छा। आप जितनी जल्दी हो सके उन रिपोर्ट्स को आप मुझे मेल करो। ठीक है। और इन बिटवीन आप मेरे पास क्लिनिक पे आके भी मिल सकते हैं। आने के लिए एड्रेस लेने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, आप यहाँ से एड्रेस ले सकते हैं ठीक है जी। और आप अपना अपॉइंटमेंट लेके आ जाइए। अच्छा जी। आपने इसके लिए कोई बहुत विशेष दवाएं तो नहीं खाई? ये खराब कैसे हुआ? आपका लीवर में इस तरह की परेशानी कैसे आई? नहीं, बस वो ड्रिंक वगैरह ज्यादा होती थी, तो अभी टेस्टिंग वगैरह कराई तो लीवर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम बताई गई है। नहीं, देखो, ड्रिंक अब आपने बंद कर दी कि नहीं करी? नहीं, अभी तो है थोड़ी, नहीं अभी है। नहीं, थोड़ी नहीं है, ये बिल्कुल बंद करनी है। जी नहीं तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो जाएगी आपकी। जी बिल्कुल सही बनता हूँ। हाँ बिल्कुल, ये मेरी आपको सलाह है और ये मेरा आपको इसका अनुसरण करना, ये एक आदेश भी है वैद्य का। जी। आपने इस बात को ध्यान से समझना है, क्योंकि इसके बाद अगर आपकी स्थिति और ज़्यादा बिगड़ेगी तो बहुत ज़्यादा आपके लिए तकलीफ होगी। अच्छा जी। हाँ, तो ये गलती से भी आप तुरंत इस चीज़ को तो छोड़ें ठीक है। और अपनी रिपोर्ट का आप मुझे मेल करो। और अगर आप आ सकते हो तो आप तुरंत मेरे क्लिनिक पे जितनी जल्दी हो सके आप आ जाओ। बिल्कुल, मैं आता हूँ फिर। हाँ ठीक है, ओके, धन्यवाद जी। हाँ ठीक है। अब लोगों को पता नहीं चलता, कई बार वो शराब पीते हैं और इतनी ज़्यादा शराब पी लेते हैं तो शराब पीने के दौरान उनका लीवर विभिन्न प्रकार से डैमेज होता है। जैसे मैंने बताया कि 2 प्रकार से लीवर फेलियर को हम कह सकते हैं, एक सिरोसिस ऑफ लीवर और एक हुआ लीवर के सिस्टम का फेल होना, जिसमें एसजीओटी, एसजीपीटी एंजाइम्स बढ़ गए या बिलिरुबिन्स आपके बढ़ गए, तो वो स्थिति एक पेशेंट के लिए बड़ी गंभीर बन सकती है। किसी भी सिरोसिस की शुरुआत या लीवर के खराब बहुत ज़्यादा डैमेज होने की शुरुआत भी इसी प्रकार के सिम्टम्स से होती है कि भोजन नहीं पच रहा, शराब पीते हैं, लोगों के पेट में दर्द होता है और वो उस चीज़ को ध्यान नहीं देते।
अल्ट्रासाउंड के द्वारा आप इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। आप इस चीज़ का निदान पा सकते हैं। आपको ये पता चल सकता है कि क्या आपका लीवर सिरोसिस होना प्रारंभ हो गया कि नहीं हो गया। तो ये इसके लिए एक सामान्य से डायग्नोसिस है। अगर आपको ऐसा महसूस हो तो अपना अल्ट्रासाउंड कराकर आप देखें, और अगर आपको उसमें आपके लीवर में चाहे फैटी लीवर आया है या इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई समस्या आई है तो तुरंत आप हमारा इलाज शुरू करा के उस समस्या से निदान और मुक्ति पा सकते हैं। तो इसके साथ ही जुड़े एक और कॉलर बात करते हैं। हेलो, नमस्कार भाई साहब। हाँ जी नमस्कार जी। मैं केवल कृष्ण बोल रहा हूँ जी, उकलाना गांव से, हरियाणा से। उकलाना गांव से, हरियाणा से? हाँ जी। अच्छा, केवल कृष्ण जी, हाँ जी बताइए। मेरे जी अंकल जी हैं राजेश जी, वो मतलब शराब वगैरह बहुत पीते थे। शराब बहुत पीते थे? हाँ जी। तो अभी भी मतलब पी लेते हैं कभी, तो उनका ना लीवर बहुत खराब हो गया, डॉक्टर से चेक करवाया। हाँ हाँ। तो उसके कारण ना लीवर बहुत ज्यादा खराब हो गया। वो कह रहे हैं बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा खराब हो गया। वो अभी बल्कि एडमिट भी रहे हैं 7-8 दिन। ओहो, नहीं ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। आप ये समझ लें कि ये तो बड़ी अंतिम अवस्था की स्थिति है। इनको सिरोसिस ऑफ लीवर जैसे आप बता रहे हैं। आप एक काम कीजिए, आप उकलाना मंडी हरियाणा से बोल रहे हैं, आप उनकी रिपोर्ट्स को लेकर मेरे पास आ जाइए। आपका ऑफिस कहाँ है भाई जी? ये तो आपको अभी आप स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, अगर आप इसके ऊपर कॉल करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी, और उसमें आप अपना एड्रेस भी कंप्लीट ले सकते हैं, वो मैसेज के द्वारा भेज दिया जाएगा। ये ठीक हो जाएगा जी? नहीं, हाँ उसी की बात कर रहा था मैं, बीमारी की बात कर रहा था। ये जो बीमारी है ये बिल्कुल इसका इलाज है, ये ठीक होने योग्य बीमारी है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि मतलब ये ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन इसके लिए परहेज की बड़ी आवश्यकता होती है। अब ऐसा ना हो कि इधर वो दवा लें और उधर वो शराब पीते रहे। शराब छोड़ दी? नहीं छोड़ी अभी? नहीं, अब तो छोड़ दीजिए। अब तो काम है, जब उनका डैमेज हो गया तो अब तो पीते नहीं। अब तो ठीक होना चाह रहे हैं वो। ठीक होना चाह रहे हैं ना? तो देखो उसके लिए उनको थोड़ा सा परहेज होगा। वो जब क्लिनिक पे आप मरीज को लेके आना आवश्यक है, आप मरीज को लेके आएंगे तो मैं उनको समझाऊंगा किस किस तरह से करना है। उनको कभी खून की उल्टी वगैरह तो नहीं आई? 1-2 बार आई थी जी, जब बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। अच्छा, तो वो तो फिर एंडोस्कोपी वगैरह आपने करा ली होगी उस हाँ वक्त? जी, उसकी रिपोर्ट है मेरे पास। रिपोर्ट है आपके पास में उसकी? ठीक है, कोई नहीं। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितनी जल्दी हो सके, पेट में पानी भर रहा भी नहीं भर रहा? उसकी रिपोर्ट तो डॉक्टर साहब वहीं पे होंगे जी हमारे पास। तो आप लेके आओ, आप उनकी रिपोर्टें लेके आओ। ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, उनको किसी भी तरह से कोई पेन किलर वगैरह कुछ मत देना। ठीक है जी। कोई भी दर्द हो कुछ हो, ये चीज रिस्ट्रिक्टेड होती है, नहीं तो उनको खून की उल्टी दोबारा आने के चांसेस बहुत ज्यादा बनेंगे। ठीक है जी। उनको फिर आपके इस नंबर पे ना फोन करके मैं एड्रेस ले लेते हैं। हाँ ले लो, आप अभी फोन कर लो, आप एड्रेस ले लो। ठीक ये तो कॉल आपके अंदर ट्रांसफर हो गई है, ठीक यही नंबर बाहर भी है। ये अभी आप अपना ले लीजिए, एड्रेस ले लीजिए और एड्रेस लेके आप आ जाइए। ठीक है, धन्यवाद भाई। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, आप लेके आओ, भगवान ने चाहा सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। हाँ, लोग शराब की हम बात कर रहे थे, शराब लोग पीते हैं, लेकिन देखिए शराब कुछ कारणों में से एक कारण है। शराब को हम मुख्य कारण मान सकते हैं, लेकिन मुख्य कारणों में से एक कारण मान सकते हैं। एक हमारा जो रोजमर्रा का खान पान, हमारी कुछ दवाओं का सेवन, जो एलोपैथिक दवाएं हम लोग कई बार पेन किलर अंधाधुंध खाते हैं, वो भी एक कारण है जिसके कारण से ये दिक्कत आती है लोगों को। लोग समझते नहीं है कि वो अनजाने के अंदर किस प्रकार का केमिकल ले रहे हैं। दूसरा, इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि जो खेतों में पड़ने वाला यूरिया और केमिकल, वो कई बार जब ज़्यादा मात्रा में पड़ जाता है तो अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे रिजल्ट ये निकलता है कि वो पूरा का पूरा लीवर को डैमेज कर देता है, और साथ में किडनी भी फेल हो जाती है। इस कंडीशन को जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसमें हेपाटोरीनल सिंड्रोम बोलते हैं, लेकिन उसको कुछ भी बोलते हो, कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि लीवर और किडनी दोनों फेल हो जाती हैं। मतलब किसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं इतना महत्व नहीं रखता, उसका इलाज किस प्रकार से होगा ये ज़्यादा महत्व रखता है। तो टर्मिनोलॉजी में मैं ज़्यादा फंसाना नहीं चाहूँगा अपने दर्शकों को। जितनी जल्दी हो सके जो सिरोसिस ऑफ लीवर के पेशेंट हैं वो तुरंत आके मिले, जिससे उनकी समस्या का नए तरीके से समाधान हो पाए। तो इसके साथ ही जुड़े एक और दर्शक, बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी नमस्कार जी। सर मेरा नाम रोहित है, मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए जी। सर मैं अल्कोहलिक था, अपनी मैं रोज ड्रिंक करता था पहले। अच्छा। तो मेरे पेट में हल्का सा दर्द वगैरह हुआ, तो मैंने अपने टेस्ट कराया। ठीक है। तो सर उसमें SGOT SGPT बढ़ा हुआ आया। नहीं, ये तो SGOT SGPT तो देखो एंजाइम है, अगर ये बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका लीवर डैमेज है। अच्छा सर, उसके बाद मैंने छोड़ा तो मेरा SGOT तो ठीक हो गया, PT कंटिन्यू बढ़ा हुआ आ रहा है। नहीं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो OT और PT दोनों ही नॉर्मल हो जाएंगे। आप जितनी जल्दी हो सके हमारे क्लिनिक पे आ जाइए, और आने के बाद में आप अपना इसका इलाज शुरू करा लीजिए। लीवर का अगर 100% इलाज किसी पद्धति के अंदर है तो वो केवल और केवल आयुर्वेद है। अच्छा, मैंने इंटरनेट पे भी सर्च किया था, तो मुझे भी यही मिला कि इंटरनेट पे पढ़ने के बाद कि आयुर्वेद से प्रॉपर इलाज होता है। इंटरनेट पे आपने इंटरव्यू भी देखे होंगे हमारे पेशेंट्स के जो ठीक हुए। बिल्कुल ठीक किया आपने, बिल्कुल सही किया, इस पे आपने सर्च कर लिया। और मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि जो दर्शक चाहें वो हमारे द्वारा ठीक किए गए पेशेंट की रिपोर्ट्स
वो इंटरनेट पे देख सकते हैं। आज जब हम ये कहते हैं कि किसी चीज़ का इलाज अमेरिका में है, कोई इंजेक्शन बन गया, वो बन गया, ये सब बहुत ही एक तरीके की झूठ बातें हैं, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर लीवर का इलाज कहीं है तो वो केवल और केवल हिंदुस्तान में है और वो आयुर्वेद के रूप में मौजूद है आप लोगों के बीच में। आज लोग बेचारे धक्के खाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, उनको इलाज नहीं मिलता। आप एक काम कीजिए, आप अपनी जितनी रिपोर्ट्स हो सकें आप उनको लेके मेरे पास जितनी जल्दी हो सके आप आ जाइए। ठीक है। आपने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया अपना? नहीं सर, अल्ट्रासाउंड तो नहीं कराया अभी, तो बस मैंने पिछले महीने ऐसे ही रूटीन चेकअप कराया था तो उसमें बड़ा हुआ आया। रूटीन चेकअप आपने कराया पेट में तकलीफ होने के बाद में, तो उसके बाद में अब एक काम, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको ज़्यादा तकलीफ महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, आयुर्वेद में इसका इलाज संभव है। आप जितनी जल्दी हो अपनी अपनी रिपोर्ट्स लेके आप आ जाइए। और अल्कोहल अब तो नहीं ले रहे हैं आप? नहीं सर, 1 मंथ हो गया मैंने बंद कर दी। नहीं, देखिए इस कार्यक्रम को आप एक एडिक्शन के छुटकारे के रूप में भी देख के चलना। जो भी मेरे पेशेंट देख रहे हैं, लोगों की इतनी गंभीर समस्या हो जाती है, लोग समझते नहीं हैं और वो अल्कोहल और इन सब चीज़ों का सेवन करते रहते हैं, उनको ये पता नहीं चलता कब उनका लीवर डैमेज हो गया। जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनको इस कार्यक्रम को अवश्य देखना चाहिए। इस कार्यक्रम से उनको शराब को छोड़ने की प्रेरणा मिलेगी। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप जितनी जल्दी हो सके अपनी अल्कोहल को तो पक्का छोड़ें, क्योंकि ये आपकी जान के लिए बहुत बड़ा दुश्मन बन के बैठेगा। फिर आप बाद में ध्यान रखना है मेरी बात को। तो सर मैं अपनी रिपोर्ट वगैरह लेके आऊं या क्या? आ जाओ, लेके आ जाओ, क्या दिक्कत है, आओ क्लिनिक पे आ जाओ। अपना नंबर आपके पास चल ही रहा है, स्क्रीन पे नंबर देख पा रहे हैं आप? हाँ सर, दिखा है। बस ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल कर लो। ठीक है सर। कॉल करके अपनी जो भी अपॉइंटमेंट वगैरह है वो बुक करा लो। उस दिन आपने, इसी नंबर पे अपॉइंटमेंट मिल जाएगी सर? हाँ ये देखिए, ये स्टूडियो के अंदर ट्रांसफर हो चुका है, बाकी नंबर यही है, यही नंबर बाहर भी अपना कॉल सेंटर में बजेगा। तो जब आप कॉल करेंगे तो उस नंबर के ऊपर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है सर। तो आप अपॉइंटमेंट ले लो और आप आ जाओ। ओके। ये एक समस्या आ जाती है, लोगों को पता नहीं चलता, वो अल्कोहल लेते रहते हैं और उनको ये ध्यान नहीं रहता। और फिर हमारा खाना पीना भी कुछ इस तरह का हो गया कि हम रोटी भी खा रहे हैं तो उसके थ्रू भी केमिकल जा रहा है। शराब को क्या दोष दें? इलाज के लिए जब हम बात करते हैं तो इलाज के लिए जब हम अस्पतालों में धक्के खाते हैं तो कोई हमारे को कहता है कि अमेरिका में 1 करोड़ का इंजेक्शन है, कोई पता नहीं क्या बताता है, कोई कहीं की क्या बात बता रहा है। और अल्टीमेटली अगर आप टोटल का रिजल्ट, उसका कंक्लूजन निकालेंगे तो कंक्लूजन ये निकालेंगे कि अल्टीमेटली मरीज बेचारा बेवकूफ़ बन रहा है। वैज्ञानिक रूप से सिद्ध चीज़ कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारे इस कार्यक्रम के दौरान आपको पता चलेगा कि ये जितनी भी पद्धति है, ये जितनी भी दवाइयाँ हैं, ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध दवाइयाँ हैं। इनको साइंटिफिकली प्रूव किया गया और एक जगह नहीं 10 जगह प्रूव किया गया, अलग अलग लेबोरेटरीज में प्रूव किया गया। और ऐसे सैकड़ों मरीज हैं जो इस वक्त में सिरोसिस ऑफ लीवर जैसी गंभीर बीमारी जिसका वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है, उससे ठीक हो चुके हैं। और ठीक हुए हुए मरीजों के इंटरव्यू इसी कार्यक्रम के दौरान आपको सुनने और देखने को भी मिलेंगे। तो मैं अपने सभी मरीजों को बताना चाहूँगा, अगर वो किसी भी तरह से इस प्रकार की एक गंभीर समस्या से पीड़ित हैं या इस तरह की कोई तकलीफ महसूस करते हैं या सिरोसिस ऑफ लीवर से संबंधित उनका कोई रिश्तेदार, जानकार या ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में शराब पीने वाले लोग हैं, उनको भी महीने में 1 महीना इस दवा का सेवन करना चाहिए। ये प्रिवेंशन की तरह काम करेगी। देखिए, जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं उनको अगर वो साल में 1 महीना इस दवा का सेवन करते हैं तो ये प्रिवेंट किस तरीके से करती है, ये नए सेल को रिजुवनेट करती है। धीरे धीरे करके शराब तो आपको पक्का छोड़नी है, नहीं तो शराब तो आपके लिए देखिए आर्थिक और शारीरिक दोनों रूप से नुकसान कर रही है, लेकिन उसमें ये थोड़ा सा आपको सपोर्ट करेगी। ये आपको हेपेटाइटिस वगैरह की जो संभावना है उसको होने से बचाएगी। सिरोसिस ऑफ लीवर की जो संभावना है ये उससे आपको थोड़ा सा बचाएगी। तो इसको आप प्रिवेंशन की तरह यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह आप प्रिवेंशन के लिए किसी भी प्रकार के इंजेक्शंस या कोई वैक्सीन लगवाते हैं, उसी तरह प्रिवेंशन के लिए आप इन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दवाओं का प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल करना अत्यधिक आवश्यक है। प्रिवेंशन के लिए हो सकता है कि आपका इंजेक्शन एक बार की कोई एलोपैथी को काम करे या ना करे, किंतु ये दवाएं तो अवश्य काम करती हैं। तो मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है, अगर वो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और शराब जैसी गंभीर समस्या से पीड़ित हैं या शराब पीते हैं, तो उनको प्रिवेंशन के रूप में भी इसको लेना चाहिए, चाहे उनका लीवर इस वक्त में ठीक काम कर रहा है तो भी। और फिर SGOT और SGPT तो कंटिन्यू चेक कराते रहना चाहिए। अगर SGOT और SGPT अगर आप चेक करा रहे हैं और उसके अंदर जरा सा भी डिस्टर्बेंस आ रही है तो तुरंत इस दवा को शुरू करें। समय को बर्बाद ना करें। ये नहीं कि आप इधर से उधर घूमें और अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे रिजल्ट आपके हाथ में 0 आया और बाद में पता चला कि तो अब ट्रांसप्लांट होगा, तो अब तो 50 लाख का खर्चा है और फिर लीवर नहीं मिल रहा और फिर ये नहीं हो रहा और ट्रांसप्लांट करने के बाद भी शमशान घाट का रास्ता देखना है, तो उसका कोई आवश्यकता नहीं है। इतना ज़्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगे इस तरह की कोई दिक्कत है, आप तुरंत प्रभाव से इस दवा को शुरू कर सकते हैं। तो इसके साथ ही जुड़े हैं एक और दर्शक, बात करते हैं। हेलो। हाँ जी। नमस्कार वैद जी। हाँ जी नमस्ते। वैद जी, मैं राधा बोल रही हूँ। हाँ जी राधा जी बताइए। मुझे अपने मामा जी के बारे में पूछा था, उनको हेपेटाइटिस सी हो गया है। हेपेटाइटिस सी हो गया है? अच्छा, ओके। तो उसी के लिए हमने काफ़ी जगह उनके ट्रीटमेंट के लिए बात की है, पर कुछ हो नहीं पा रहा है उनका। तो आयुर्वेदिक में इसका कैसे हो सकता है?
इसका देखो राधा, इसका आयुर्वेदिक में ही इलाज है, इसका कहीं और ट्रीटमेंट ही नहीं है। अगर आप ये सोचो कि इसका कहीं और आपको ट्रीटमेंट मिलेगा तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जी वैसे। कि अभी तक जो देखिए मेरी जिंदगी का इतना एक्सपीरियंस रहा है, मैंने अभी तक जितने मरीज ठीक होते हुए देखे हैं वो आयुर्वेद से ही होते हुए देखे हैं। जी वैसे। और पद्धति में तो लोग जाते हैं, अपना धन भी गवाते हैं, अपना पैसा भी गवाते हैं, और शारीरिक रूप से भी वो खराब होते जाते हैं, और अल्टीमेटली मृत्यु ही उनका आखिरी रास्ता बनती है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के अंदर मैंने अंतिम अवस्था के मरीजों को ठीक होते हुए देखा है। जी वैसे। तो मुझे लगता है अगर आपके मामा जी है, आपके मामा जी का कोई किसी प्रकार का ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी ब्लड वगैरह चढ़ा था कभी, किस कारण से उनको हेपेटाइटिस सी कब पता चला उनको? वो पहले ऐसी प्रॉब्लम्स हुई थी तो उनको हॉस्पिटलाइज भी करवाया हमने, तो वहाँ पे भी कुछ दिनों के लिए तो बिल्कुल ठीक हो गए। फिर उनका हमने दोबारा टेस्ट करवाया, तो मतलब वो प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, वो प्रॉपर क्या, वो तो खैर इलाज ही नहीं है, वो तो खैर अननेसेसरी के लिए अस्पतालों के धक्के खैर। एलोपैथिक वाले तो बिल्कुल ही उन्होंने मना कर दिया, बस जाते हैं। और अब तो हमने बहुत हर जगह इलाज करके थक चुके हैं। थक चुके हो ना, कोई बात नहीं, अभी आप थको मत, अभी आपका थकने का समय नहीं है। आप जितनी जल्दी हो सके उनकी रिपोर्ट लेके आइए, ठीक है? और ज़्यादा फालतू सोचने की जरूरत नहीं, दिमाग पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा दबाव डालने की आवश्यकता नहीं है। ये अपना इसका यहाँ आप ट्रीटमेंट कराएंगे और मुझे उम्मीद है भगवान की दया से काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, और जो आपके मामा जी हैं उनकी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। जी वैसे। आने से पहले अपने मामा जी का एक अल्ट्रासाउंड और एक फाइब्रोस्कैन, ये दोनों करा के लेके आना। जी वैसे हमने करवाया, वह सारे टेस्ट करवाए हमने। करवा लिए आपने? हाँ जी। ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने। अगर करवा लिए हैं तो आप लेके आओ, आप लेके आओ, और मुझे उम्मीद है कि इनकी दवा शुरू करेंगे, बहुत जल्दी फर्क आ जाएगा। जी वैसे। शराब उनकी बंद करा देना। शराब वगैरह तो नहीं पीते? नहीं नहीं, शराब तो नहीं पीते। पेट में पानी वगैरह भर रहा है? इनका भी पहले तो भरा हुआ था, अब तो वो पानी तो नहीं भरा है, लेकिन वही प्रॉब्लम्स होती रहती है उनको बीच बीच में कुछ ना कुछ। अच्छा, पहले भरा था पानी, हाँ जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो हो सकता है कि क्या था क्या नहीं था, पोर्टल हाइपरटेंशन वगैरह होगी। आप एक काम करो, आप लेके आओ उनको, ठीक है वैसे। लेके आओ, और मुझे उम्मीद है कि मैं इसका जल्दी समाधान कर पाऊंगा आपकी समस्या का। जी वैसे। ओके। लोगों को बेचारों को पता नहीं चल पाता, समय पे इलाज नहीं मिल पाता। वो कहीं भी अपने इलाज के लिए अस्पताल या कहीं भी ऐसी जगह जाते हैं, एंड ऑफ द डे उनको ये पता चलता है कि अरे इस चीज़ का तो इलाज ही नहीं है। और जब तक उनको ये पता चलता है उससे पहले उनका लीवर जितना खराब होता है उससे कहीं ज़्यादा खराब हो चुका होता है। तो फिर अंतिम अवस्था उनकी जब हो जाती है, जब कहते हैं कि मरणासन स्थिति होगी, तब उनको फिर वो डॉक्टर जवाब देता कहते हैं कि अब तो हमारे पास इसका इलाज ही नहीं है। फिर वो बेचारे ढूंढते हुए आते हैं। ये तो चलो आयुर्वेद का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि अंतिम अवस्था के मरीजों को भी ठीक करती है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपनी अंतिम अवस्था होने का इंतजार करें। एक बीमारी का अंतिम अवस्था में इलाज किया जा सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंतिम अवस्था होने के बाद ही मेरे पास में आए। जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी इसका इलाज शुरू कराएं, क्योंकि जितना समय बर्बाद करेंगे वो आपकी जान के लिए उतना ही भारी होगा, उतना ही उस समस्या को हमें समाधान करने में समय लगेगा। देखो आपको मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। आप बीमारी को एक सीढ़ी की तरह ले लें, जैसे 1 से लेकर 10 नंबर तक का सीढ़ी है। जब बीमारी की पहली सीढ़ी पे आप होंगे तो उतरना उतना ही आसान होगा। जब आप अंतिम अवस्था 10वीं सीढ़ी पे आप चले जाएंगे, उतर आप वहां से भी सकते हैं, लेकिन आपकी क्षमता, आपकी एनर्जी, वो सब कुछ आपकी और ज़्यादा खर्च होगी, और उसके अंदर आपके उतरने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। बीमारी के माध्यम में मैं ये बात बोल रहा हूँ, संदर्भ में मैं ये बात बोल रहा हूँ बीमारी के। तो जब आप 10वीं सीढ़ी पे होंगे, आप वहाँ से नीचे उतरेंगे तो आपको उतना ज़्यादा समय लगेगा। तो मैं ये मान के कहता हूँ सभी लोगों को, आप ये मान के चलिए कि अगर आप बीमारी की प्रथम अवस्था में हैं, पहली सीढ़ी पे हैं, तो और जैसे ही आपको पता चले तो अपना समय बर्बाद ना करें इधर उधर अस्पताल में जाकर धक्के खाकर। आप जितनी जल्दी हो सके इस ट्रीटमेंट को शुरू कराएं, क्योंकि एकमात्र यही एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो आपकी समस्या का पूर्णतः समाधान कर सकता है। उसके अलावा तो सब कुछ धोखा है। आज की तारीख में जो मुझे महसूस होता है, ट्रीटमेंट के नाम पे कोई अन्यथा दवाई लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो ठीक है, अब संसार में चल रहा है, लोग प्रोफेशनल और कमर्शियल तरफ ज़्यादा जा चुके हैं, और वो उनका मरीजों से बहुत ज़्यादा संबंध कम हो गया, और वैज्ञानिक चीज़ों के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें बड़ी बड़ी मशीनें दिखा दी जाती है, और अमेरिका और इंग्लैंड और ये सब कुछ बता दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लीवर का इलाज अगर कहीं हो सकता है तो वो केवल हिंदुस्तान में हो सकता है और आयुर्वेद में हो सकता है। इसके अलावा कहाँ होता है ये मैंने आज तक किसी से नहीं सुना। यहाँ पर मैंने खुद इसको प्रैक्टिकल किया, साइंटिफिक और वैज्ञानिक रूप से प्रैक्टिकल किया, और लोगों को ठीक होते हुए देखा, अंतिम अवस्था के लोगों को ठीक होते हुए देखा। कोशिश करूंगा इसी कार्यक्रम के दौरान आपको कुछ ऐसे मरीजों के रिपोर्ट्स और टेस्टिमोनियल दिखाने की, जिससे आप लोग भी इस बात को अच्छे से समझ पाएं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसके साथ ही जुड़े एक और मरीज बात करते हैं, तो इसके साथ ही जुड़े एक और दर्शक बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार वैजी। हाँ जी नमस्कार। वैजी मेरे को थोड़ी सी क्या है, लीवर की परेशानी है। लीवर? एलएफटी का मैंने अपना टेस्ट कराया था, तो उसमें जो मेरा बिलिरुबिन है वो थोड़ा बढ़कर निकला है। अच्छा, जी। बिलिरुबिन बढ़ गया आपका? जी जी जी।
देखिए आप पानी कौन सा पीती हैं, आप थोड़ा बताएंगे? वही सर जो नॉर्मली हमारे घर में आता है वही पीते हैं। नहीं 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 मैडम, ये आपको नुकसान कर रहा है। वो पानी आपको नुकसान कर रहा है। देखो मेरी बात सुनो, पानी सबसे बड़ा स्रोत है लीवर के खराब होने का। आप जितना हो सके पानी को शुद्ध और स्वच्छ करके पिए। आप अपने जो पानी है उसको आरओ का पानी पीती हैं? नहीं सर, मैं जो घर में आता है वही पीती नहीं नहीं, आप अपने घर में एक आरओ लगवाइए हूँ। जी और उसका जो फिल्टर किया हुआ पानी है उसको भी उबालकर ठंडा करके पिए। जी क्यों पिए ऐसा जानती है मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? लोग कहते हैं आरओ का पानी स्वच्छ है, फिर ऐसे क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आरओ के अंदर जो फिल्टर लगाता है वो 2-2 3-3 महीने तक लगा रहता है। जब उसमें पानी पड़ा रहता है तो उसमें पानी से संबंधित कई प्रकार के बैक्टीरिया सेल्फ डेवलप हो जाते हैं। तो जब वो पानी आप यूज करेंगे उबाल कर ठंडा किया हुआ, तो उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया होंगे वो बैक्टीरिया भी धीरे धीरे करके अपना खत्म हो जाएंगे। और फिर वो पानी आप पिएंगे तो वो पानी आपके लीवर को बहुत आराम से सुपाच्य होगा, आराम से पचेगा और लीवर भी डैमेज नहीं होगा। और दूसरी बात, जैसे आपने बताया आपने एलएफटी कराया और उसके अंदर आपकी प्रॉब्लम आई है, तो मेरी आपको सजेशन ये है आप जितनी जल्दी हो सके अपनी रिपोर्ट लेके आओ। ये एलएफटी को नॉर्मल करने का मैं प्रयास करता हूं। इसका इलाज केवल और केवल आयुर्वेद में, ये तो पता ही होगा आपको। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जितनी जल्दी हो सके आप ये लेके आइए और पानी का अपना देख लीजिए आप। ठीक है और खाने में भी ध्यान देना। अभी जब तक आपका जॉन्डिस बढ़ा हुआ है, ये बिलिरुबिन, तब तक अपना हल्का भोजन लेना। जी जी। क्या खाते हो दिन में? ज्यादा मसाले तो नहीं लेते? सर कई बार हो जाता है, बाहर का खाना भी नहीं नहीं, अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आप मान के चलो कि तब तक परहेज करना है आपने तेल मिर्च मसाले का, जब तक आपका लीवर पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता। ठीक है? ठीक है जी। हाँ, क्योंकि कई बार हम लोग समझ नहीं पाते कि हमारे शरीर के साथ क्या हो रहा है। हम बीमारी को बड़ा हल्के में ले जाते हैं और वो फिर बाद में जब बढ़ के आती है तो पता चलता है रे तो बड़ी गंभीर और विकराल समस्या होगी। सर वही उसी वजह से मेरा बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है। वही एक समस्या है। आप पानी का अपना देखिए और तेल मसाले बिल्कुल ना लेना। बिल्कुल धन्यवाद। ओके। डॉक्टर साहब। देखिए लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि उनके साथ में क्या समस्या है। अब वो क्या हुआ, बिलिरुबिन बढ़ा है और वो उनको ये भी नहीं पता कि पानी, लोग सोचते हैं कि आरओ हमने लगा रखा है। भाई आरओ के अंदर जो फिल्टर लगा है वो भी तो पुराना होता है, उसके अंदर जो पानी हर समय पड़ा रहता है उसमें भी तो बैक्टीरिया डेवलप होता है। तो फिर जब वो बैक्टीरिया डेवलप होगा और वो आरओ के पानी के थ्रू आपके शरीर के अंदर जाएगा तो वहां पर भी तो दिक्कत होगी। तो उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी सबसे ज्यादा शुद्ध होता है। आरओ का मतलब हुआ कि आपने पानी के हैवी पार्टिकल्स को निकाल दिया, लेकिन बैक्टीरिया की डेवलपमेंट को केवल और केवल बॉइल्ड वाटर ही रोक सकता है। जो बॉयल पानी है उसी के अंदर बैक्टीरिया की डेवलपमेंट खत्म होती है, रुकती है। तो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, अगर आरओ लगा भी है तो भी अपने घर में पानी को उबालकर ठंडा करके पिए। लोग सोचते हैं कि हम पानी की शुद्धता के लिए आरओ का पानी पी रहे तो शायद उससे हमारे को ठीक होगा। नहीं, जरूर ठीक होगा, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप लोग, लेकिन उसके साथ में अगर आप ये और ऐड ऑन कर लेंगे तो मुझे लगता है कि सोने पे सुहागा हो जाएगा और वो चीज़ आपकी ऐसी हो जाएगी कि बस आप ये समझ लीजिए कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान 90% जो पानी से होने वाला है वो हो जाएगा। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव के अंदर है हम लोग और इस वक्त में ये कार्यक्रम खत्म होने वाला है और आप सब लोगों से मुझे इजाज़त लेनी है। लेकिन उससे पहले जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ उन चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान देना। सिरोसिस ऑफ लीवर अगर कभी आपको डिटेक्ट हो या आपके किसी पेशेंट को, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी कभी भी डिटेक्ट हो तो इमीडिएटली अपना समय को बर्बाद ना करें, जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट्स लाकर उन रिपोर्ट्स को दिखाकर अपना इलाज शुरू कराएं, क्योंकि ये इलाज ही है जो आपको बचा सकता है। इसके अलावा संसार में कोई ऐसा इलाज अभी तक नजर नहीं आ रहा है जो आपको नहीं बचा सकता। और छोड़ के जाऊंगा अभी आपको मैं उन कुछ ऐसे मरीजों के साथ में जिनके वीडियोस आप देखिए, जिनके टेस्टिमोनियल आप देखिए, जो विद साइंटिफिक रिपोर्ट्स एंड फैक्ट्स है, जहां आपको पता चलेगा कि सिरोसिस ऑफ लीवर जैसी बीमारी का इलाज भी आयुर्वेद के अंदर मौजूद है। लोग कहते हैं कि सिरोसिस ऑफ लीवर एक बार हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट नहीं होता, तो वो कहीं ना कहीं पर आज गलत सिद्ध हो जाएंगे और सभी अस्पताल वाले भी गलत सिद्ध हो जाएंगे। जो करोड़ों रुपए के इंजेक्शन की बात करते हैं, अमेरिका और कनाडा की बात करते हैं रिसर्च के नाम पर, उन सबको आज बहुत बड़ा धक्का जरूर लगेगा, लेकिन उससे हमें लेना देना नहीं। मेरा सरोकार आपसे और आपकी सेहत से है, मेरा सरोकार किसी के बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं है। तो मैं छोड़ के जाता हूं, मुझे आप इजाज़त दीजिए और अगले अंक में जरूर कुछ ना कुछ नए सब्जेक्ट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होऊंगा और कुछ आपको नई जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। सर नाम बता दीजिए अपना। जी, मेरा नाम राजेश सलूजा है। कहाँ से आए आप? सर दिल्ली ट्रांस यमुना। ट्रांस यमुना से। जी। किस तकलीफ में आए थे आप हमारे पास? सर मुझे लीवर प्रॉब्लम थी और जब मैंने हॉस्पिटल में चेकअप करवाया तो मुझे लीवर सिरोसिस बताया गया था। आप शराब वगैरह का सेवन करते थे क्या? जी हाँ, अल्कोहल लेता था। अल्कोहल लेते थे आप? जी हाँ। तो आप कौन से हॉस्पिटल में आपका इलाज चल रहा था? सर मेरा इलाज चला लगभग 1 साल मैक्स हॉस्पिटल में। अच्छा।
तब मुझे बताया गया था मेरा लीवर जो है नियर अबाउट 70% डैमेज है। बट मैंने जब वहाँ से छोड़ा इलाज और ILBS में गया तो मुझे 95% डैमेज बताया गया। इसका मतलब उनके इलाज के ड्यूरिंग 70 से 95% हो गया वो। जी हाँ सर। उसके बाद ILBS में ILBS में मुझे ऑपरेट के लिए बोल दिया गया था, बट मेरे पास कोई डोनर ना होने की वजह से मैं अपने ऑपरेट नहीं करवा पाया। कौन डॉक्टर था आपका जिसके अंदर आप इलाज कर? डॉक्टर मैक्स में थे डॉक्टर नरेश अग्रवाल, हाँ, और ILBS में डॉक्टर सरीन के जूनियर ही थे हाँ, जो मेरा इलाज कर रहे थे। तो वो इलाज करते उन्होंने आपको ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था। जी हाँ। तब आपको कैसे पता चला कि आपका फाइब्रोस्कैन कराया था आपने? जी हाँ, फाइब्रोस्कैन हुआ था मेरा। हाँ, फर्स्ट फाइब्रोस्कैन जब हुआ मेरा तो 75 की रेशो दिखाई गई, जिसमें कि मुझे बताया गया कि ये 95% नियर अबाउट डैमेज है। काफी स्टिफनेस है, पूरा फ्लैट ही हुआ जी है। हाँ, फ्लैट था बिल्कुल। तो आपने जब 95% लीवर डैमेज था उसके बाद में आपने हमारे यहाँ ट्रीटमेंट शुरू कराया। तो हमारे ट्रीटमेंट शुरू कराने से पहले आपकी स्थिति क्या थी? आपके पेट में पानी भरना और ये सब? मेरी स्थिति ये थी सर कि मेरे से प्रॉपर तरीके से बात भी नहीं की जा रही थी। मेरा मेंटल थोड़ा अपसेट माइंड हो चुका था, और मेरे पेट में पानी था और पैरों में स्वेलिंग भी थी काफ़ी। देन मैं एक बार टीवी देख रहा था तो वृंदावन चैनल देखने पर मुझे आपके बारे में पता लगा। लास्ट ऑप्शन देखकर मैं यहाँ आया था, तो मैंने 15 दिन की पहले दवाई करी, तो मैंने दोबारा फाइब्रोस्कैन करवाया 1 महीने के बाद अपनी दिल की तसल्ली के लिए। उसी दौरान मेरा फाइब्रोस्कैन जो है 56.8 आ गया था। ये 56.8 आ गया? जी हाँ। अच्छा। उसके बाद मैं लगभग 2-3 महीने तक नॉर्मली दवाई लेता रहा, और जो प्रिकॉशंस थी उन प्रिकॉशंस के साथ चलता रहा। तो मैंने दोबारा फाइब्रोस्कैन करवाया तो 54.2% आया था। अच्छा, मतलब उसके बाद में अगले 2 महीने में आपको बहुत ज्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट, लेकिन शुरू में तो काफी अच्छी आ गई। जी हाँ, शुरू में एकदम काफी अच्छी इम्प्रूवमेंट मिली थी मुझे। 2 महीने के गैप में मुझे इम्प्रूवमेंट मिली नहीं, बट जब देखा कि ये रिजल्ट में भी सही नहीं है तो मुझे पता लगा ILBS की फाइब्रोस्कैन करने वाली मशीन ही ठीक नहीं है। अच्छा, इसी कारण से इसके अंदर इम्प्रूवमेंट वाले रिजल्ट नहीं आ पाए। उसके बाद मैंने गंगाराम से दोबारा करवाया था, उन दिनों में फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम होने की वजह से मैं वो रिपोर्ट उनसे कलेक्ट नहीं कर पाया था। उस रिपोर्ट में मेरा 48 पॉइंट कुछ था। ओके। उसके बाद लास्ट मंथ मैंने ये ट्रीटमेंट करवाया, ये दोबारा करवाया है फाइब्रोस्कैन, तो मेरा 33 पॉइंट आ गया है। मतलब अगर हम स्टेजेस के अंदर देखें तो ये 33 पहुंच चुका है आपका। जी हाँ। राइट। इससे पहले कि 48.5 आपका हुआ, वो आपने बताया कि वो आप कलेक्ट ही नहीं कर पाए रिपोर्ट किसी कारण से भी, जी हाँ। चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम या जो भी वट कुछ भी था आपका, उसकी वजह से आप ये नहीं कर पाए। पर ये स्टेजेस के अंदर देखें तो आपका 100% से घटते घटते आज ये आपका लीवर 30% से भी नीचे डैमेज रह चुका है, यानी कि 70% आपका लीवर हील हो चुका है। जबकि आप मैक्स में ILBS में गए, जहां पर ट्रीटमेंट कराते कराते आपका लीवर 100% ही डैमेज हो चुका शुरू से ही। 95 या 100 ये तो इतना नहीं है, लेकिन इतना होने के बाद में अल्टीमेटली जब आपको रिजल्ट नहीं मिला तो फिर आप मेरे पास में आए। तब आपको उन लोगों ने यही बहकाया था कि आपका जो लीवर तो ट्रांसप्लांट ही होगा, इसका वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है। जी हाँ, मैंने एक डॉक्टर से डिस्कस करना चाहा था कि क्या आयुर्वेद में भी इसका इलाज है या नहीं है। उन्होंने बोला था आयुर्वेद में इसका कोई इलाज नहीं है, बल्कि इसके गलत सिम्टम्स आयुर्वेद की दवाई लेने से हो सकते हैं। अच्छा, वो कौन सा थे? सर नाम तो मुझे मालूम नहीं है। कहाँ के डॉक्टर थे वो? मैक्स हॉस्पिटल के थे। मतलब वो आयुर्वेद की बुराई कर रहे थे, कुल मिला के मूल मंत्री है। बट मेरे को इस आयुर्वेद पे ही पूरा फेथ हो चुका, बिलीव कर चुका हूँ मैं कि इस पैथी में ही इसका इलाज है और किसी पैथी में इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है। अब आपको कोई किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन, जैसी पहले आप आए थे तब वैसी कुछ ऐसी परेशानी तो अब आपको कोई नहीं है ना? जी, परेशानी कुछ नहीं है, बट थोड़ा बहुत जो अभी खाने के लिए मना कर रखा है, प्रिकॉशंस जो हैं वो मैं पूछ के ही खाना शुरू करूंगा। उसके बाद अगर वो मुझे पचा तो मैं रेगुलरली लेता रहूंगा।
अगर एक प्रिकॉशन बस आपने इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप पूरा परहेज कर रहे हैं और परहेज आप अपना कंटिन्यू जी रखेंगे। हाँ। और मुझे लगता है कि आपको अपना परहेज कंटिन्यू रखना चाहिए, जिससे कि धीरे धीरे करके, क्योंकि खाने का भी उतना ही महत्व है जितना महत्व आपके जीवन में दवाइयों का होता है। बिल्कुल। तो आप अपने खाने के जो सिस्टम है उसको आप मेरे से पूछ कर धीरे धीरे करके करिएगा। जी। और भगवान ने चाहा तो जो ये आपका 70% लीवर तो ठीक हो चुका है, 30% भी जल्दी ही से जल्दी हो जाएगा। इसी चीज की हम आपको शुभकामनाएं हमारी आपके साथ में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सर। मैं इस संस्था का, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस मुश्किल घड़ी से, इस मुश्किल बीमारी से बाहर निकाला। और मैं लोगों से अपील करूँगा कि एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है। अगर हो सके समय से पहले ही आयुर्वेद पर बिलीव कर सके तो करिए, क्योंकि आयुर्वेदिक एक ऐसी वैद्य है जिसमें हर चीज़ का इलाज है। नाम क्या आपका हरजीत सिंह। और आपकी बीमारी? हमारी है तो लीवर एकदम खत्म हो गया था हमारा। जॉन्डिस था, जॉन्डिस कम ही नहीं रहा था जॉन्डिस। अच्छा। और वो ये कुछ खाने नहीं सकता था, एसिडिटी हो सकता था, पेट में पानी हो गया था। ठीक है। पेट का पानी एकदम ये नहीं है, तुरने नहीं सकता था। चल नहीं पा रहे थे? चल नहीं पा रहे, पैर पूरा दर्द, कुछ खाना नहीं सकता था। ये अब ब्लडिंग हो गया है, खून का उल्टी हुआ है, और लेटरिन भी खून का लेटरिन हुआ है। अच्छा ठीक है। कोई दवाई काम नहीं कर रहा था हमारा। हाँ, ब्लड की वॉमिटिंग हुई ना? हाँ मोशन ब्लैक आ रहा था? हाँ जी। ठीक है। और लीवर कितना डैमेज था उस वक्त में? फाइब्रो स्कैन कराया था? फाइबर से लीवर एकदम पूरा डैमेज था, 90% के ऊपर। 90% से। अभी कितना डैमेज है? अभी एकदम थोड़ा रह गया है, 40%, 30% के आसपास रह गए। 70% तो हील हो गया आपका? हाँ जी। 70% हुआ ना हील आपका? हाँ जी। ठीक है। और अब नींद आ रही है आपको? नींद नहीं आती पहले? नींद आ रही है, अभी कुछ सब कुछ खा सकते हैं हम। अच्छा, मीट मछली खाते मीट हो? मच्छी अंडा सब भी खा रहे हैं। ठीक कुछ है। प्रॉब्लम नहीं होने, खाने का एसिडिटी गैस नहीं होता है, सब हजम हो रहा है। कितना दवाई चल रही टोटल आपकी? दवाई ये डेढ़ साल 2 साल होगा। 2 इयर्स हो चुके हैं दवाई चलते हुए? 2 साल हुआ। 2 साल के आसपास हो गया दवाई चलते हुए। आप कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है? आप तो दर्द वर्द नहीं। पेट में दर्द था, वो सब पाँव में दर्द था? वो सब नहीं है। लीवर का जो स्थिति थी, एंडोस्कोपी इस बार हुई आपकी? हाँ, एंडोस्कोपी हुए, मामूली हो तो ये नर्व्स हो तो ठीक हो जाएगा, इम्प्रूव हो रहा है बहुत। ग्रेड 1 रह गए वेराइसिस, पहले ग्रेड 4 थे। वो भी बंद हो जाएगा होना। मेरा नाम गौरव त्यागी। बीमारी जो है मेरी थी लीवर सिरोसिस ऑफ लीवर था जी। कब से था आपको ये सिरोसिस ऑफ लीवर? ये मेरे को जो है जनवरी 2012 में पता चला। आप त्यागी थे, कुछ अल्कोहल वगैरह भी इंटेक करते थे, किस कारण से हुआ था ये? डॉक्टर ने जो डायग्नोस किया, ILBS के डॉक्टर ने, उन्होंने बताया कि हेपेटाइटिस C की वजह से मेरे को हुआ है, बाकी मैं अल्कोहल भी लेता था। हेपेटाइटिस C भी है आपको? जी। अच्छा जी। अभी आपका जो था, जो आपको जब सिरोसिस ऑफ लीवर ILBS में, आपने कहाँ ट्रीटमेंट कराया इसके लिए? इसके लिए मैंने ILBS में सर गंगाराम में और मेदांता में डॉक्टर सोइन के पास, और चेन्नई में ग्लोबल हॉस्पिटल मोहम्मद जो है रिले खान के पास में। अच्छा, तो वहाँ से क्या रहा आपका, क्या आगे स्थिति बनती हुई आपकी? सभी जो है डॉक्टरों ने मेरे को जो है ट्रांसप्लांट के लिए जो है बोला था। अच्छा, तो ट्रांसप्लांट के लिए बोला। तो अब आपका जो है लीवर जो था उस वक्त में कितना डैमेज था जब आपने हमारे पास ट्रीटमेंट शुरू कराया था? जब मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू कराया था उस समय मेरा जो है लीवर 90% अबव जो है डैमेज था। तो आपको कैसे पता चला इसके लिए? इसके लिए जो है एक फाइब्रो स्किन की रिपोर्ट जो है चेक कराई गई थी। अच्छा, 75 था, इसका मतलब आपका तकरीबन 95% डैमेज था उस वक्त? जी। अब मेरी जो रिपोर्ट आई है, ये आई है 26.4%। नाम बता दीजिए अपना। हाँ, मेरा नाम कमलेश देवी है। कहाँ से हैं? सादरे से आई हूँ। अच्छा, क्या बीमारी थी? मुझे लीवर सिरोसिस बता दिया था। मैं पहले तीर्थराम में एडमिट हुई, वहाँ बता दिया लीवर सिरोसिस है। फिर उसके बाद एम्स गई, एम्स में ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था। 66.4 था वहाँ लीवर, फाइब्रो स्कैन कराया था तो 85% लीवर डैमेज था तकरीबन। हाँ, फिर यहाँ आज मैं करवा के आई। यहाँ की मैंने 1.5 महीने ही दवाई खाई अभी, तो यहाँ करवाया तो 23.7 आया है।
ठीक है, आज वाला टेस्ट कहाँ हुआ है आपका? एम्स में। अच्छा, पहला भी एम्स में हुआ था, आज वाला भी एम्स हाँ में? जी, पहला भी एम्स में हुआ और आज भी एम्स में हुआ है। तो तकरीबन 70% लीवर जितना खराब था उससे ठीक हो चुका है आपका। हाँ जी। 30% के आसपास, 25-30% आपका डैमेज रह गया है। हाँ जी। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन आती थी आपको कोई इसमें सिरोसिस ऑफ लीवर में? हाँ, मुझे भूख कम लगती थी, मुझे कमजोरी ज्यादा होती थी। अब मुझे भूख भी लगती है, कमजोरी महसूस नहीं होती ज्यादा। बेहोशी हो गई थी 2 बार मुझे, BLK में एडमिट हुई, उन्होंने भी ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था। अब मैं ठीक हूँ। अब आप ठीक हैं? हाँ जी, पहले से बहुत आराम है मुझे। ठीक है, आपका इसके अलावा ऑल इंडिया में चला है आपका इलाज, आप कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ, ऑल इंडिया BLK में चला है? और BLK में तो मैं बेहोश हो गई थी जब एडमिट कराया था इमरजेंसी में। अच्छा, और नहीं तो मेडिकल में ऑल इंडिया में चल रहा था मेरा। उन्होंने भी ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया। क्या शुभ नाम है आपका? कमलेश देवी। कमलेश। हाँ जी, शादरा रहते हैं? शादरा। नाम बता दीजिए। मेरा नाम मयंक डोभाल है और पिताजी का? मैं ऋषिकेश से आया हूँ। मेरे फादर का नाम है मिस्टर VK डोभाल, विनोद कुमार डोभाल, और वो एक BMS डॉक्टर है और उनको लगभग 1.5 साल से लीवर सिरोसिस के पेशेंट रहे हैं। क्या कॉम्प्लिकेशन आती थी आपके पिताजी को जब वो सिरोसिस ऑफ लीवर हुआ था? स्टार्टिंग में उन्हें चेहरा काफी काला पड़ गया था, चेहरे पे काफी दाने आ गए थे, बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई थी। अच्छा, और उल्टी वगैरह भी आई थी कभी? नहीं, वॉशरूम में जब जाते थे तो ब्लड आता था, यानी कि मलिना, यानी कि उनको मोशन ब्लैक कलर का आना, जो ब्लैक आ रहा था। तो वो उनका अंदर से वेरेसिस रप्चर होते होंगे, तो उस वक्त में उनको खून की, हाँ जी, हाँ जी, खून निकलता था टॉयलेट के थ्रू। उनकी 3 या 4 बार बाइंडिंग हो चुकी है। अच्छा, EVL बाइंडिंग एंडोस्कोपी से कराई है आपने? एंडोस्कोपी से। कहाँ कराई आपने EVL बाइंडिंग? ये फर्स्ट हमने ऋषिकेश में ही कराई थी। अच्छा, क्या नाम, कहाँ से कराई थी? ये डॉक्टर सक्सेना है, अच्छा, उनसे कराई आपने? तो उनसे कराई थी। अच्छा, ओके। उसके बाद फिर हमने अपोलो हॉस्पिटल में भी दिखाया। अपोलो कहाँ पे, कौन से अपोलो? दिल्ली अपोलो में। अच्छा, दिल्ली अपोलो में आपने दिखाया? दिल्ली अपोलो में हमने दिखाया, तो उन्होंने काफी सीधा ऑपरेशन के लिए कहा, उन्होंने कोई और वो नहीं बताया। ठीक है, सिरोसिस ऑफ लीवर है ना आपके पिताजी को? ऑफ लीवर। ठीक है, अल्कोहल लेते थे आपके पिताजी? हाँ जी, अल्कोहल लेते थे। हेपेटाइटिस वगैरह भी था उनको? हेपेटाइटिस C के भी पेशेंट है। अच्छा, हेपेटाइटिस C और अल्कोहल लेते थे, और उनका सिरोसिस था। हाँ, तो उसके बाद अपोलो में गए आप, तो अपोलो में आपको ट्रांसप्लांट वगैरह बताया। तो हमारे पास आप इलाज कराने के लिए कब आ गए थे? फरवरी 2013 में। फरवरी 2013 में उनकी क्या कंडीशन थी जब आप हमारे यहाँ आए थे? टाइम उनका चेहरा काफी ब्लैक था और काफी वीकनेस बहुत ज्यादा आ गई थी। हाँ, ज्यादा देर खड़े नहीं रह पाते थे। और उनका टेस्ट डायग्नोसिस वगैरह आपने फरवरी 2013 में, उनका लीवर कितना खराब हो चुका था उसके लिए कुछ करा? जो टेस्ट करवाया था उस टाइम 72 जो फाइब्रोस्कैन होता है वो 72 था। कहाँ कराया था आपने ये ILBS में करवाया था। अच्छा, ये ILBS के अंदर आपने कराया था? हाँ जी। तो उस वक्त में इनका लीवर इतना डैमेज हो चुका है, इनका 100% लीवर डैमेज हो चुका था, 95% के आसपास में। हाँ जी। तो उस वक्त आपको वहाँ क्या सलाह मिली? तो सबने सलाह एक ही दी कि लीवर ट्रांसप्लांट एक लास्ट ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा, तो उसके बाद फिर आप हमारे पास आ गए? हाँ जी। फिर तो हमारे पास आकर आपका इलाज चलते हुए कितना समय हो गया तकरीबन? 1 साल 3 महीने हो चुके हैं। 1 साल 3 महीने। हाँ जी। तो अभी आपने कोई लेटेस्ट रिपोर्ट कराई अपने पिताजी की? लेटेस्ट रिपोर्ट कराई है 1 साल 3 महीने दवाई लेने के बाद आपकी। हाँ हाँ। उसके बाद ये सेम टेस्ट दोबारा किया है, फाइब्रोस्कैन, जो अब 34 है। राइट, ये जो टेस्ट है ये आपने कहाँ से कराया है? ये ILBS से ही कराया है। अच्छा, ओके, ये भी आपने ILBS में ही आज दोबारा कराया है? हाँ जी। तो अब उनकी रिपोर्ट कम होकर हाँ जी ये हो चुकी है ऑल एंड ऑल 35.8। हाँ जी। राइट, इसका मतलब है कि तकरीबन उनका लीवर 60% रिकवर कर गया है आपके पिताजी का? हाँ जी। ठीक है, दिखाई थी आपने वहाँ पे रिपोर्ट्स प्रीवियस एंड आफ्टर? नहीं सर, फिर हमने जरूरत नहीं समझी। फिर सीधा। अब कैसा महसूस कर रहे हैं पिताजी आपके? पहले से काफी ठीक है। चलो ठीक है, उनका ट्रीटमेंट आपने कंटिन्यू करना है? हाँ।